नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय उपाध्याय, CMD द होप हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। दोस्तों, मैं आप सबको साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ और वो है पॉल्यूशन और ऑस्टियोपोरोसिस का रिलेशनशिप। जैसा कि आप सब हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा यानी कि 500 के पार भी चला गया था। पॉल्यूशन का रिलेशनशिप हम लंग्स की लोकल प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सबको हम जानते ही हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैंसर के साथ में हम भी जानते हैं और जैसा कि एक शोध में पता भी चला है कि IARC के अनुसार से जो पॉल्यूशन इज ए लेवल 1 कार्सिनोसिन यानी कि कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक पाया गया हुआ है। लेकिन एज एन ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंट पॉल्यूशन में जो है नाइट्रेट्स और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स पाए गए हुए हैं। ऐसा पाया गया है कि जो लोग स्पेशली अर्बन एरियाज में जो ट्रैफिक के एग्जॉस्ट से जिसके नाइट्रेट्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन और जो पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली 10 माइक्रॉन्स की साइज वाले, इनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और ये भी पाया गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में इसका एविडेंस और भी ज़्यादा मिलता है। जैसे नॉर्मल एजिंग के साथ भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, लेकिन जो लोग इस एरियाज में रहते हैं, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया हुआ है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन लॉस जो हमारी बॉडी में होता है, उसका जो एविडेंस है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से रिस्क ऑफ फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हेल्थ बर्डन टू द सोसाइटी और भी ज़्यादा ये हो जाती है। तो ये कैसे काम कर सकता है और जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं वो कैसे काम करते हैं बॉडी की सेल्स के ऊपर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनका एक साइज करीब 6 to 7 माइक्रॉन्स के आसपास होता है। और डिफरेंट जो पार्टिकुलेट मैटर जैसे हम बात करते रहे, आप न्यूज़ में भी आप देखते हैं कि PM दैट इज पार्टिकुलेट मैटर, इनके डिफरेंट साइजेस के अनुसार से कैसे वो हमारे बॉडी के सेल्स को इंटरफेयर करते हैं। तो जैसे 10 माइक्रॉन्स के ऊपर की साइज को जिसे हम कोर्स पार्टिकल्स कहते हैं, और 10 to 2.5 माइक्रॉन्स के लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग फाइन पार्टिकल्स कहते हैं, और लेस देन 0.01 के आसपास का जो माइक्रॉन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स कहते हैं। तो शोध में ये पाया गया है कि जो कोर्स पार्टिकल्स हैं लेस देन 10 माइक्रॉन्स वही सबसे ज़्यादा कारक है ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए, और जो ऑक्साइड्स जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे बॉडी की सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज होने की वजह से जो बोन का माइक्रो आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाता है और रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन लॉस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इन सब बातों में ध्यान देने की ज़रूरत है। सो पॉल्यूशन के लिए हमें केवल ये नहीं सोचना है कि पॉल्यूशन से हमें जनरल जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, साथ में रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो कि अब रिसेंट शोध में पाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हम बचाव कैसे करें? जो नॉर्मल जो हम पॉल्यूशन से बचाव करते हैं वो हमें वही सब चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि अभी अगर पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तो मॉर्निंग और इवनिंग में जो आउटडोर एक्टिविटीज़ को हमें बंद करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि अभी जो सरकार भी प्रयास कर रही है, हमें जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके हमें अपने खुद के ट्रांसपोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। एज मच एज पॉसिबल अगर आपके पास सुविधा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो कम हो और धीरे धीरे हम अपने जिंदगी को एक बेहतर आयाम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।